हेलो दोस्तों, जय मसीह की बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल के एक नए ऑडियो स्टोरी से जानेंगे। पहला इतिहास की पुस्तक से रूबेन की वंशावली के बारे में। हालेलुया। इज़राइल का जेठा तो रूबेन था, परंतु उसने जो अपने पिता के बिछौने को अशुद्ध किया, इस कारण जेठे का अधिकार इज़राइल के पुत्र यूसुफ के पुत्रों को दिया गया। वंशावली जेठे के अधिकार के अनुसार नहीं ठहरी। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों पर प्रबल हो गया और प्रधान उसके वंश से हुआ, परंतु जेठे का अधिकार यूसुफ का था। इज़राइल के जेठे पुत्र रूबेन के पुत्र ये हुए, अर्थात हन्नो, पेल्लू, हेस्रोन और कर्मी। यूएल का पुत्र समया का गेग, गेगा का सिमी, सिमी का मीका, मीका का रहिया, रहिया का बाल और बाल का पुत्र बेरा। उसको अश्शूर का राजा तिलगमी पिलशेसर बंदी बना कर ले गया। वह रूबेनियों का प्रधान था। उसके भाइयों की वंशावली के लिखते समय वे अपने अपने कुल के अनुसार ये ठहरे, अर्थात मुख्य तो एलियल, फिर जकरिया और अजाज का पुत्र बेला, जो सेमा का पोता और यूएल का परपोता था। वह यूएल में और नबो और बलमोन तक रहता था। पूर्व की ओर वह उस जंगल की सीमा तक रहा जो पारात महान तक पहुँचता है, क्योंकि उसके पशु गिलाद देश में बढ़ गया थे। साउल के दिनों में उन्होंने हिग्रियों को युद्ध किया और हिग्री उनके हाथ से मारे गए। तब वे गिलाद से परिपूर्ण भाग के अपने डेरों में रहने लगे। हालेलुया। गाद्र की वंशावली। गाद्र उनके सामने सल्का तक बशान देश में रहते थे, अर्थात मुख्य तो योआल और दूसरा शपात, फिर योआन और शपात के ये बशान में रहते थे। उनके भाई अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार मिकियल, मशुअल, शेबा, योएन, याकान, जी और एबेर 7 थे। ये बिलहम के पुत्र थे, जो हरी का पुत्र था, और येल का पुत्र, या गिलाद का पुत्र, यह मिकियल का पुत्र, या येसेल का पुत्र, ये योद का पुत्र, या बाजू का पुत्र था। इसके पितरों के घरानों का मुख्य पुरुष अबलियद का पुत्र था, और गिनी का पोता यही था। ये लोग बशान में गिलाद और उसकी गाँव में और शवान के मुख्य चराइयों में उसकी यहूदी और तक रहते थे। इन सबों की वंशावली यहूदा का राजा योताम के दिनों और इज़राइल के राजा यरोबाम के दिनों में लिखी गई। हालेलुया। पूर्व में रहने वाले गोत्रों की सेनाएं। रूबेनियों गोत्रियों का मनशेष और आंधे गोत्र के योद्धा, जो ढाल बांधने, तलवार चलाने और धनुष के तीर छोड़ने के योग्य और युद्ध करना सीखे हुए थे, वे 40,760 थे, जो युद्ध में जाने के योग्य थे। उन्होंने अग्रियों और येतूर, नप्ताली और नबतान और युद्ध किया था। उनके विरुद्ध उनको सहायता मिली, और अग्रीन उन सब समेत जो उसके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए। और क्योंकि युद्ध में उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी थी और अपने उनकी विनती इस कारण सुनी कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा था, उन्होंने उनके पशु हर लिए, अर्थात ऊँट तो 50,000, भेड़ बकरी 2.5 लाख, गधे जो 1,000 और मनुष्य 1 लाख बंदी बना करके ले गए। बहुत से मरे पड़े थे, क्योंकि वह लड़ाई परमेश्वर की ओर से हुई। वे उनके स्थान में बंधुआई के साथ बसे रहे। हालेलुया। पूर्व में बसे मनशेष के लोग। फिर मनशेष के आधे गोत्र के संतान उस देश में बसे, और वे बशान से ये अबलोम और सलोम और हेम्रोन पर्वत तक फैल गए। उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये थे, अर्थात एपेत, येसी, एलियल, जरियल, यिर्मयाह, होदियद और हदरियल। ये बड़े वीर और नामानी और अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। हालेलुया। पूर्व में बसे गोत्रों का बंधुआई में जाना, परंतु उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर से विश्वासघात किया, और उसे देश में लोग जिनकी परमेश्वर ने उनके सामने से विनाश किया,
और उसके देवताओं के पीछे व्यभिचारिणी के समान हो लिए। इसलिए इज़राइल के परमेश्वर ने अश्शूर के राजा पूल और अश्शूर के राजा तिलगिमियल का मन उभारा और उन्होंने उन्हें अर्थात रूबेनियों, गादियों और मनश्शेस के आधे गोत्र के लोगों को बंदी बना करके रूबेन और हरा और गोजेन नदी के पास पहुंचा दिए और वे आज के दिन तक वहीं रहते हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को सुनने के द्वारा आप सबों को आशीष दे। आगे के और भी ऑडियो स्टोरी सुनने के लिए बाइबल स्टोरी ऑडियो हिंदी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाएं। सभी